अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शर्जील। आप लोग देख रहे हैं शर्जील टॉक्स। ये चैनल मैंने बनाया है ताकि आपके सवालों के जवाब मैं आपको लंबे वीडियोस में देख सकूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं छोटे वीडियोस बनाता हूं, फिर बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जवाब डिटेल में चाहिए। सो दिस इज इट। आज के पहला टॉपिक, औरतों के लिए अलग घर, यानी शादी के बाद कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहने के नुकसानात और औरतों को इससे क्या तकलीफें होती हैं, मर्दों को इससे क्या परेशानियां आती हैं, इन सब के ऊपर हम इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हम इंडियन कल्चर में रहते हैं। शादी के बाद लड़की अपने घर को छोड़ के अपने ससुर के घर में आके रहना शुरू कर देती है, लेकिन ससुर के घर में ससुर के साथ सास, नंदे, देवर और बहुत दफा फुप्पियां, बुआएं, खालाएं और मल्टीपल लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है, औरत अपना घर छोड़कर आती है, छोटी सी होती है से लेके जवान होने तक एक घर में रहती है, खास किस्म के माहौल में। नए घर में आती है, तरह तरह के लोग होते हैं, हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है। औरत की शादी होती है, वो ये सोचती है कि मैं अपने घर में जाऊंगी, अपने घर को अपने तरीके से सजाऊंगी, सेट करूंगी, लेकिन आने के बाद पता लगता है कि यहां पे मौजूद चंद खवातीन ऑलरेडी से इस घर के हुक्मरान हैं। फिर बहू को अक्सर ये कहा जाता है कि बहू ने तो कभी अपने घर को, इस घर को अपना घर माना ही नहीं, समझा ही नहीं। लेकिन क्या कभी आपने अपनी बहू को इस काबिल किया होता है या उसको ये मान दिया होता है कि वो अपने घर को अपना घर समझे, या वो अपने घर को सास ससुर का घर समझ के सारी जिंदगी गुजार देती है? और बाय द टाइम जब आप ऊपर चले जाते हैं और आपकी बहू सास बनती है, वो खुद इस कदर टॉक्सिक हो चुकी होती है कि आपके किए जाने वाले जुल्मों का बदला उसका अगला शिकार यानी कि उसकी बहू बन जाती है। देखिए, बहुत से लोग आके ये कहेंगे कि मेरी मम्मी के बगैर मैं कैसे रहूंगा, मैं चुच्ची काका हूं, आई कांट डू दैट। तो मेरे दोस्त, अगर आप इतने चुच्ची काके हो तो आप जाके मम्मा के पल्लू से बंधे रहो। भला आपको क्या लगे कि आपने शादी करनी है, मम्मा के साथ खुश रहो। दूसरा, बहुत से लोग आके ये कहेंगे कि जी इस्लाम में तो ये कहा गया है कि मां का मकाम सबसे ज्यादा है। जी सर, उस हदीस में आपकी मां और आपके बाप का मुकाबला हो रहा है, जहां पे यह आपको बताया गया है कि बाप के मुकाबले में आपकी मां का हक 3 गुना ज्यादा है। यानी कि 4 दफा एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 हक तेरी मां के, 1 हक तेरे बाप का। बीवी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो वो लोग जो इस्लाम का आके प्रचार करेंगे या फतवे लगाएंगे, उनसे गुजारिश है कि मुझे कोई एक बंदा बता दें सहाबा में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि उन्होंने सारी बीवियों को एक साथ रखा हो या अपनी बीवियों को अपने माँ बाप के साथ रखा हो। ऐसा कहीं नहीं होता। आपके माँ बाप बूढ़े हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपने माँ बाप की गली में ही घर ले लें। घर खरीदने की औकात नहीं है, रेंट पे चले जाएं। आपके माँ बाप की खिदमत आपने करनी है, आपकी बीवी ने नहीं। देखिए, क्या आप अपने सास ससुर की खिदमत करते हैं? नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। जितना उनका हक है वो अदा कीजिए, उसके बाद मूव ऑन करें। उसी तरह ये एक्सपेक्ट करने वाले लोग कि मेरी बीवी आने के बाद मेरी माँ बाप का ख्याल रखेगी, दर हकीकत माँ और बीवी में दुश्मनी का बीज वो खुद बो देते हैं। बीवी को कहते हैं मेरी माँ का ख्याल रखना, और फिर जब बीवी माँ का ख्याल नहीं रखती, घर में फड्डे होते हैं, तो उनको माँ से भी नफरत हो जाती है और बीवी भी जहर लगती है। और एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं, अक्सर वो शहजादे जो कहते हैं कि माई मम्मी इज फर्स्ट, मैं अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, वो अपनी मम्मी के लिए कभी एक गिलास भी घर में नहीं धोते। उन्हें यह होश ही नहीं होता कि उनकी मां के साथ क्या अत्याचार या क्या जुल्म चल रहा है। दूसरी बात यह कि अगर आपकी वालदा हैं या आपके वालिद हैं, उनकी खिदमत करना, हर काम करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बीवी की नहीं। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आपकी इज़्ज़वाजी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत सुकून में, बहुत मजे से गुजर जाएगी। वरना मेरे दोस्त, शादी के बाद अक्सर लोग जो चिड़े हुए रहते हैं, गमजदा रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसकी मेन वजह यह होती है कि बाहर अपने जॉब, कारोबार या जो भी वो काम करते हैं, उससे परेशान होने के बाद जब वो घर में आते हैं तो पता ये लगता है कि घर में भी सुकून मौजूद नहीं है। क्योंकि अम्मा है तो उनका मुंह सूजा हुआ है, बेगम साहिबा है तो उनका मुंह सूजा हुआ है, और फिर वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप शादी करें, शादी के बाद अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारें, तो माय डियर फ्रेंड, ये आपका काम है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए अपने माँ बाप के साथ नहीं, बल्कि अपनी बेगम साहिबा को किसी और जगह पे रखें, ताकि आपकी बेगम और आप सुकून से अपनी इज़्ज़वाजी जिंदगी की शुरुआत कर सकें। ना कि यह हो कि आप कमरे में से आवाजें भी बाहर ना जाएं, यह सोच के अपनी बेगम साहिबा के मुंह पे हाथ रख रहे हो जब वो वक्त आप पे आए। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम के क्या नुकसानात हैं। मैं आपको यह जरूर समझाने की कोशिश करता रहूंगा कि आपको अपनी इज़्ज़वाजी जिंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ किस तरह अच्छे तरीके से गुजारनी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ قسم کے ٹاپکس ملیں گے، وہ ٹاپکس جن کے اوپر اس معاشرے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ ٹاپکس جو اتنے ڈارک اور اتنے سیکرٹ ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے شرجیل اوان کی. سو آئی ویلکم یو اگین آن شرجیل ٹاکس. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ہیو اے گریٹ ڈے. ٹیک کیئر.